हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज यहाँ 2 डिग्री मतलब 0.2 डिग्री के ऊपर सेल्सियस है। आपको मैं बताऊंगा कि कितना कोल्ड है। देखिए तो बता रहा हूँ, ये जो फ्लैग है वो कितना चारों तरफ से फैला है, और इस वजह से आपको मालूम पड़ेगा। इसको धुक्का बोलते हैं, और उस धुक्के से आदमी को इधर जाने को नहीं मिल रहा है। ठंडा बहुत पड़ रहा है इधर। तो कहने का मतलब है, हम लोग आज चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। दास्य सखा पिता माता कांता गण लता, व्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट जा। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमियों के साथ व्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान कौन से? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस से वो वृंदावन के जो मित्र है, सेवक है, माता पिता है, प्रेमियां हैं, उनके साथ संबंध रखे अपने जीवन का आनंद उपभोगते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अत्यंत अर्थपूर्ण है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अवतरण एवं उनके विविध कार्यकलापों में से संबंधित सत्य को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है, और वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण को वास्तव में समझ लेता है, उसका जीवन पूर्ण बन जाता है। अपूर्ण जीवन को इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इस जगत में हर एक से हमारे 5 प्रकार के संबंध होते हैं। हर एक से अपने कितने संबंध होते हैं? 5 प्रकार के। कौन से? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य प्रकार के हर व्यक्ति के साथ संबंध होते हैं। भौतिक जगत के ये 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ होने वाले संबंधों के विकृत प्रतिबिंब है। मतलब जो हमारा संबंध भगवान के साथ है, वो कौन से संबंध में है? एक तो हम भगवान के साथ शांत रस का रस से मानते हैं, दूसरा दास के रूप में मानते हैं, तीसरा सखा के रूप मानते हैं, चौथा वात्सल्य मातृ प्रेम से, और माधुर्य म्हणजे प्रेमिका जो प्रेम करती है उस रस से मानते हैं। तो भौतिक जगत के ये 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ, मतलब भगवान के साथ संबंध रखने को विकृत प्रतिबिंबी बिंब होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण इन 5 शाश्वत संबंधों को दोबारा जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे व्रज में अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग उन लीलाओं की और आकृष्ट हो और अपने असत्य संसारी संबंधों को त्याग कर अपने सभी कार्यकलापों को दिखाने के बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। मतलब भगवान ये जो 5 संबंध है, जो रस है, उस रस में अपने जो मित्र है, सखा है, माता पिता है, उनके साथ, प्रेमियों के साथ ये संबंध में
वृंदावन में आनंद लेते हैं, और उसी रस में हर व्यक्ति को लेना चाहिए। यथेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। म्हणजे जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दाना, भक्ति बिना जग तेरे नाही अवस्थान। मतलब दीर्घकाल से मैंने अपनी अनन्य प्रेमा भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया, ऐसे प्रेम भक्ति अनुरक्त के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। सकल जगते मोरे करी विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नाही शक्ति। मतलब संसार में शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐश्वर्य ज्ञाते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीति। मतलब मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। भगवान कृष्ण ने प्रकट होने के बाद सोचा कि उन्होंने दास्य, साख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य रसों में भक्तों के साथ अपने दिव्य व्यवहारों का वितरण किया नहीं। कोई भी व्यक्ति वैदिक साहित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह उनका भक्त बन सकता है, और वह शास्त्रों के वर्णित विधि विधानों के अनुसार उनकी पूजा कर सकता है, किंतु इस तरह से वह यह नहीं जान सकता कि ब्रजभूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं। शास्त्रों में उल्लिखित विधि विधानों का संपन्न कर लेने से ही कोई वृंदावन में भगवान के आचार व्यवहारों को नहीं समझ सकता। शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके कोई भले ही भगवान की महिमा को समझने में आगे बढ़ जाए, किंतु इस तरह वह उनसे व्यक्तिगत व्यवहार करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की उत्कृष्ट महिमाओं को समझने में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ व्यक्तिगत प्रेम व्यवहार स्थापित करने के अवसर कम हो जाते हैं। ऐसे प्रेम व्यवहार के सिद्धांतों का पढ़ाने के लिए ही भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया था। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठे याय चतुर्विध मुक्ति पात्रा। भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार के मुक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। साष्टी सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य, सायुजनालय भक्त याते ब्रह्मायक। मतलब ये जो 4 प्रकार के मुक्ति प्राप्त करने के प्रकार है, ये कौन से है? साष्टी है, सारूप्य है, सामीप्य है और सालोक्य है। साष्टी का मतलब क्या है? भगवान तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति। सारूप्य का मतलब है भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। सामीप्य का मतलब है भगवान का निजी पार्षद बनना, और सालोक्य का मतलब है वैकुंठ ग्रह पर निवास करना। किंतु भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि यह ब्रह्म से तादात्म्य है। जो लोग शास्त्रों से उल्लेखित अनुष्ठानों के अनुसार भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भी विभिन्न प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती है। यद्यपि ऐसे भक्त साष्टी, सारूप्य, सामीप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु उन्हें इन मुक्तियों की परवाह नहीं होती, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा से ही संतुष्ट रहते हैं। 5वें प्रकार की जो मुक्ति है सायुज्य, ये जिसे केवल पूजा अनुष्ठान करने वाले भक्त भी कभी स्वीकार नहीं करते। सायुज्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना, जो निर्विशेषवादियों की ही आकांक्षा होती है। मतलब असुर लोग जो भगवान की नाम लेके, जैसा कंस है, उन्होंने भगवान का नाम लेके भगवान ने उसका वध किया, तो वो लोग उसमें जाते हैं। ब्रह्म तेज में समा जाना तो निर्विशेषवादी की ही आकांक्षा होती है। भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति की परवाह नहीं करता। भक्त खाली भगवान का दास्य भाव का आनंद ये करता है, योग्य होता है और उसकी अपेक्षा करता है। युग धर्म प्रवर्ता ही
मनु नाम संकीर्तन चारय भाव भक्ति दिया नाचा मुँह भवन। मतलब युग धर्म में नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूँगा। मैं संसार को प्रेमा भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करेगा। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप लेके इस कलयुग में अवतरित हुए 550 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि भगवान के ये जो 4 ये है विभाग है उसमें भक्त जा सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के ये 4 भक्तों विभागों से भी ऊपर होता है। वो भगवान का खाली दास बन के सेवा करना चाहता है, बाकी कोई भी से जाना मतलब उसमें साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य ये चारों चीज़ों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको सेवा करना आनंद लगता है। आपण करीमु भक्त आव अंगीकारे, आपण आचरी भक्ति शिखा इमु सबारे। मतलब इसमें दिया है मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु करते मैं खुद भक्त बन के भक्त की भूमिका करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उनकी लोगों को शिक्षा दूंगा। जब कोई किसी शुद्ध भक्त के संग में आता है तो वह इतना ऊपर उठ जाता है कि वह साष्टी, सारूप्य, सामीप्य या सालोक्य मुक्ति की कभी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह अनुभव करता है कि ऐसी मुक्ति एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति होती है। तो शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी अपने निजी लाभ के लिए कुछ मांगता नहीं है, यहाँ तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किए तो वो लेता भी नहीं है, क्योंकि उनकी एकमात्र आकांक्षा यही रहती है कि अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करे, आनंद प्रसन्न करे। भक्ति के इस सर्वोच्च रूप को भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। अतएव जब भगवान हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रसार करने के लिए कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने दिव्य स्वयंपूर्त रागानुगा प्रेम के स्तर पर भक्तियों का भी वितरण किया। आध्यात्मिक जीवन में के सर्वोच्च सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। तो यही रागानुगा भक्ति का मतलब है कि कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं, ना धन, ना जन, ना सुंदरी, ना धन की अपेक्षा, ना जन समुदाय की अपेक्षा, ना सुंदर स्त्री की अपेक्षा, ना पत्नी बच्चे की अपेक्षा, ना संसार की अपेक्षा, ना कोई प्रॉपर्टी संपत्ति, ना बैंक बैलेंस, कोई की अपेक्षा नहीं, खाली भगवान के नाम की अपेक्षा, भगवान की लीला की अपेक्षा, भगवान के गुणगान की अपेक्षा, वही रागानुगा भक्ति है और वही भक्तों को ज़्यादा पसंद आती है। आपने न कैले धर्म सिखाना ना याय, यही तो सिद्धांत गीता भगवते गाय। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भगवान में हुई है। भगवान क्या बोलते हैं, जब तक खुद भक्त नहीं कोई बनता और भक्ति में उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा, ऐसा बात। तो भगवान बोलते हैं इसीलिए हर व्यक्ति ने यदा यदा ही धर्मस्थ ग्लानि भवति भारत अद्भुत्यानम धर्मस्थ तदात्म्यान सुजाम्य हम। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, मतलब असुरों का राज्य ऊपर आता है और धर्म हिंदू धर्म जो सनातन हिंदू धर्म है वो नीचे जाता है, तब तक मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। किसके लिए, तो साधु संतों की रक्षा करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, मतलब धर्म को बचाने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्थ ग्लानि भवति भारत है अद्भुतानम धर्मस्थ तदात्म्यान सुजाम्य हम। मतलब हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। मतलब धर्म सबसे श्रेष्ठ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म बचाना अपना फर्ज है और धर्म के ऊपर से प्रथम धर्म, धर्म अर्थ बाद में
काम, धर्म अर्थ बाद में पैसा, अर्थ, धर्म अर्थ काम मतलब सेवा, आणि सेवा करके मोक्ष मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। और भगवान क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताय धर्म संस्थापनाचार्य संभवामि युगे युगे। पवित्र आत्माओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। कहने का मतलब यही है कि हमें हिंदू धर्म ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उससे आगे कोई धर्म नहीं है। इसीलिए हमें कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है मुस्लिम धर्म अच्छा है, क्रिश्चियन धर्म अच्छा है, बौद्ध धर्म अच्छा है, जैन धर्म अच्छा है, और भी कोई धर्म हो अच्छा है, तो कभी जाना नहीं चाहिए। हमें हिंदू सनातन धर्म है वो भगवान श्री कृष्ण का ने भगवान राम ने करोड़ों सालों से ये धर्म हमारा है। और इसके बाद में ये जो धर्म हुए हैं जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, बाकी जो भी धर्म है वो बाद में हुए हैं। तो हमें यही समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और उनकी भक्ति करके ही हमें भागवत धाम प्राप्त करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।